Hi students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home and also busy in your study and indoor games. है ना? Myself Rajput Pratima and today date 8/8/2020 I am going to explain chapter 7 of standard 9 Sanskrit. Chapter 7 Sahati Karya Sadhika. Sahati Karya Sadhika means unity accomplishes the task. Means जो हमारे अंदर यूनिटी है, जो हमारे अंदर एकता है, तो इससे हमारा कोई भी टास्क, कोई भी काम कंप्लीट होना ही है. Okay? Now, this story is from the famous book Hitopdesh, a book of good counsels composed by Narayan Bhatt. ओके ये जो स्टोरी है छोटी सी, ये जिस बुक से ली गई है उस बुक का नाम है हितोपदेश. हितोपदेश नाम के बुक से ली गई है. एंड द राइटर इज पंडित नारायण. इसके राइटर हैं पंडित नारायण भट्ट. एंड इट इज़ मोर और लेस द रिवाइज्ड एंड इन लार्ज एडिशन ऑफ पंचतंत्र. और ये पंचतंत्र से ली गई है. दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंड द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द कॉशियस ओल्ड चित्रग्रीव एंड द यंग एरोगेंट पीजन. ये कन्वर्सेशन है पीजन के बीच का. एक तो है ओल्ड एंड अ यंग पीजन. एक ओल्ड पीजन और एक यंग की पीजन के बीच का कन्वर्सेशन है, आर्ग्यूमेंट है. एंड ऑल्सो इट इज़ अ ड्रामा ऑफ इट. एंड दिस आर्ग्यूमेंट टेक्स प्लेस एवरीवेयर एंड इन ऑल टाइम्स विथ लिटल वेरिएशंस. और ये आर्ग्यूमेंट लगभग सब में होती रहती है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है. एंड इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट and both the sides seem to be right and it makes the argument more interesting. और हमें ऐसा लगेगा कि दोनों ही जन राइट हैं, अपनी अपनी जगह पर दोनों ही जन राइट हैं, और इससे स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है. ओके, नाउ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी ऑन पेज नंबर 24. अस्ति गोदावरी तीरे विशाला सालमली तरु. अस्ति गोदावरी तीरे विशाला सालमली तरु means there was a large silk cotton tree on the bank of the river Godavari. एक बड़ी सी ट्री है. सालमली ट्री मीन्स सिल्क कॉटन ट्री. एक बड़ी सी सिल्क कॉटन ट्री है गोदावरी नदी के किनारे. एंड विविधेभ्यः देशेभ्यः समागता बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति. मीन्स many birds who had come from various countries used to stay there at night. various birds, बहुत सारे बर्ड्स जो कि वेरियस कंट्री, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग देशों से आते हैं, वो इस ट्री पर अपनी नाइट पास करते हैं, मीन्स अपनी रात बिताते हैं. देन तेसु लड्डू पतनक नामा वायसा अपि एकतमा अस्ति. एंड अमंग देम वॉज ऑल्सो अ क्रो बाय द नेम लघु पतनक. और उनमें एक क्रो था, एक कौवा था जिसका नाम था लघु पतनक. अथ कदाचित प्रभात काले सवायस कृतांतम द्वितीयम एव अटंतम वेदम पश्यत. एंड नाउ वंस द crow saw a hunter like the second god of death moving about in the morning. और उस लघु पतनक नाम के क्रो ने, जो कि उस सालमली ट्री पर था, उसने अचानक ही एक हंटर को देखा, और वो हंटर उसे गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता लग रहा था. एंड
अथ कदाचित प्रभात काले सवायसा कृतांतम द्वितीयमेव अटंतम व्याधम पश्यत तम व लोक सो अचिंतयत एंड ही थॉट, वो सोचने लगा, द क्रो सोचने लगा, क्या सोचने लगा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम संजातम न जाने तत् किम नभिप्रेतम दर्शिष्यति इति विचिन्त्य स व्याकुलः संजातः। ही थॉट्स, उसने सोचा, टुडे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ द साइट ऑफ अ बैड थिंग टुक प्लेस, आज सुबह ही सुबह मैंने गलत चीज़ देख लिया है, उस हंटर का फेस देख लिया है जो कि बहुत ही अपशकुन है। आई डोंट नो वॉट अनडिजायरेबल थिंग इट विल सो, अब देखो कौन सी अनचाही चीज़ होती है। दस थिंकिंग ही बिकेम एंसियस, और ऐसा सोचने के बाद में वो थोड़ा चिंतातुर हो गया, वो थोड़ा व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, and now after having scattered the rice grains, a net was spread by the hunter and he stood hidden behind the tree. अब शिकारी ने अपना कार्य स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने क्या किया, तंडुल कणान विकीर्य, चावल के छोटे छोटे कण हर तरफ बिछा दिए, जाल विस्तीर्णम, अपना जाल बिछा दिया और वह पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। एंड स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्, एंड राइट एट दैट टाइम द किंग ऑफ पीजन्स नेम, वृक्ष के पृष्ठभाग पर छुप गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोत राजा परिवारेण सगमने व्यसर्पत, एंड right at that time the king of pigeons named Chitragriv was going the sky with his retinue, and then the head of the pigeon, जो pigeons के head थे जिनका नाम था चित्रग्रीव, वो अन्य कबूतरों के साथ में आकाश मार्ग से वहाँ से गुजरने लगे। भूमो विकीर्णान तंडुलकणान दृष्ट्वा कपोता लुब्धा अभवन, जमीन पर गिरे हुए चावल के कणों को देखकर वो सब पीजन थोड़ा लालच में आ गए, थोड़ा ग्रीड में आ गए। एंड तथा स कपोत राजा तंडुलकण लुब्धान कपोतान अकथयत कुतोत अत्र निर्जीवने वने तंडुलकणानां संभव तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि, अनेन तंडुलकणलोभेन अस्माकं महद्निष्टमपि भवितुर्महति, अतः सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम यतः। एंड now the king of the pigeons said to the pigeons who were greedy of the rice grains, उन pigeons को head of the pigeons समझाने लगा जो कि लालच में आ गए थे। क्या कह रहा है, how could there be the possibility of rice grains in this uninhabited forest, जहाँ एकदम निर्जीव वन है, जहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर चावल के कण आना कैसे पॉसिबल है। सो थिंक फर्स्ट, इसलिए पहले विचार करो। आई डू नॉट सी एनी गुड कमिंग आउट ऑफ दिस, इससे मुझे कुछ भी अच्छे आसार नहीं नजर आ रहे हैं। सो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस अ थॉटलेस एक्शन शुड बी डन, बिकॉज, इसलिए बिना सोचे विचारे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुजीर्ण मन्नम सुवीक्षण सुतः सुशासितः श्रीनिपति सुसेवितः सुचिंत्य चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है। क्या कहा गया? वेल डाइजेस्टेड फूड वेरी क्लेवर सन, अच्छे से पचा हुआ भोजन बहुत ही अच्छा बच्चा, क्लेवर बच्चा। एंड वेल मैनेज्ड वेल्थ, अच्छे से मैनेज किया हुआ धन। एंड द किंग हु इज़ वेल सर्व्ड, ऐसा राजा जो कि अच्छी सेवा देता है। समथिंग सेड आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली, whatever is done after giving a good thought, do not get
spoiled during the course of quite a long period of time. ऐसी सब चीज़ें कभी भी स्पॉइल नहीं होती, कभी भी वेस्ट नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें हमेशा टिकी रहती हैं, इसलिए कोई भी काम सोच विचार कर ही करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25, फर्स्ट पैराग्राफ. एतत् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोता सदर्पमवदत् आ किमे वमुच्यते. देन क्या बोला वो पीजन? हियरिंग अ सर्टेन पीजन सेड प्राउडली, बहुत ही प्राउड के साथ बोला. क्या बोला? व्हाई इज इट सेड लाइक दिस, क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? वृद्धानां वचनं ग्राह्यम् आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रव्यं विचारेण भोजनेप्य प्रवर्तनम. फिर वो पीजन प्राउड के साथ कह रहा है कि फिर ऐसा क्यों कहा गया. एक यंग पीजन कहता है, क्या कह रहा है? Indeed, when the time of calamity comes, the advice of old people should be accepted. जब कोई परेशानी आए, आपातकाल आए, तो हमें वृद्ध लोगों के वचन सुनने चाहिए. But by thinking thus every time, even eating food will be impossible. लेकिन हमेशा हमें उन्हीं का नहीं सुनना चाहिए, उन्हीं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ताकि हमारा खाना भी इम्पॉसिबल हो जाए, भोजन भी मिलना इम्पॉसिबल हो जाए. ऐसा नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट श्लोक इज शंका भी सर्व माँ क्रांत मन्नम पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा. एंड द सेकेंड श्लोक इज एंड इट इज सेड, ऐसा भी कहा गया है कि एवरीथिंग इज pervaded by doubts. Food and water are difficult to get. Where should activity be proceeded? How indeed should life be lived? ठीक है, हर एक चीज़ में शंका है, लेकिन भोजन और पानी मिलने में भी परेशानी हो, ऐसी शंका का कोई मतलब नहीं है. तो कैसे काम चलेगा, हम कैसे जीवित रहेंगे, कैसे अपनी लाइफ हम जी सकते हैं, जो हम हर चीज़ में डाउट निकालेंगे. डन. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोता तत्र जाले उपाविशन् अनन्तरं ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन्. एंड हैविंग हियर्ड दैट स्पीच ऑफ हिज, उस यंग पीजन की स्पीच सुनने के बाद में ऑल द पीजन सेट डाउन ऑन द नेट, सारे पीजन नेट पर बैठ गए. देन ऑल ऑफ देम वीआर ट्रैप्ड बाय द नेट, और सबके सब उस जाल में फंस गए. डन. अथ जाल बद्धा ते यस्य वचनेन तत्र संपतन् तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म. तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत्, विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम. अब जब सारे के सारे पीजन फंस गए, देन नाउ बीइंग बाउंड बाय द नेट दे क्रिटिसाइज द पीजन बाय लिसनिंग टू हुज एडवाइस दे गॉट देयर. अब उस यंग पीजन की बात सुन के वो लोग यहाँ पर फंसे थे, तो उसका तिरस्कार करने लगे. एंड हैविंग हियर्ड हिम क्रिटिसाइज्ड चित्रग्रीव सेड, तब उस पर चित्रग्रीव जो उनका हेड था वो बोला, टू बी सरप्राइज्ड इन डिफिकल्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ कोवार्डली पर्सन. होल्डिंग ऑन करेज नाउ लेट दिस बी डन. बीइंग ऑफ माइंड फ्लाई अवे टेकिंग द नेट. उसने बोला कि एकदम परेशानी आने पर स्ट्रेंज में आ जाना, ये तो कायरों का काम है. होल्ड करे, धीरज रखना, ये महापुरुषों के लक्षण हैं. तो हमें अब ये जाल लेकर उड़ना पड़ेगा. सर्वे एक चित्त भूय जाल मादाय उड्यताम यथा. फिर सभी ने एक साथ ताकत लगाई और जाल लेकर उड़ गए. अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका त्रिणैर गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मत्त दंतिना. मीन्स द यूनिटी ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स अकम्प्लिसेस द टास्क. इवन छोटे ही छोटे लोग क्यों ना हो, बट उनमें जो यूनिटी है तो टास्क उनका कंप्लीट होना ही है. And the huge elephants in a run can be tied with the rope made out of blades of grass. इतना बड़ा एलिफेंट भी
बांधा जाता है रस्सियों में। ओके, तो उन रस्सियों के अंदर तिनके तिनके से मिलके वो रस्सी बनती है, तो उस रस्सी में इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है यूनिटी की वजह से, जिससे वो इतने बड़े हाथी को भी बांध सकता है। मीन्स यूनिटी में बहुत ज़्यादा ताकत है। यूनिटी से हार्ड टास्क भी कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इति विचिन्त्य सर्वे कपोत जालमादाय उत्पतिता ततः सव्याधः तान् जालापहारकान् अवलोक्य पश्चात् धावति, परंतु तान् सुदूरं गतान् दृष्ट्वा व्याधः प्रति निवृत्तः। Thus thinking all the pigeons flew away taking the net, ऐसा सोचकर सारे pigeon वो जाल लेकर उड़ जाते हैं। And then the hunter ran after them seeing them carry away the net, उनके पीछे वो हंटर दौड़ता है, शिकारी दौड़ता है जब तक वो नेट दिखता है तब तक। बट सीइंग देम गोन फार अवे द हंटर वेंट बैक, लेकिन जब वो लोग काफ़ी दूर जाल लेकर उड़ जाते हैं फिर हंटर वापस चला जाता है। एंड देखिए फिर क्या हो रहा है, लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा चित्रग्रीव अवदत् हिरण्य नामकस्य मम मित्रस्य मूषक राजस्य समीपे वयम गच्छामः। उनका हेड चित्रग्रीव क्या कह रहा है कि वी विल गो टू माय फ्रेंड हिरण्यक। हिरण्यक नाम का जो चूहा है वो हेड उनके कह रहे हैं द किंग ऑफ माइस, उसके पास अब हम चलेंगे। एंड ही विल फ्री अस फ्रॉम द बॉन्डेज, और इस बंधन से वो ही हमें आज़ाद कर सकता है। स अस्मान् बंधनात् मुक्तान् करिष्यति ततः ते मूषक राजस्य समीपं समगच्छन्। एंड then they went to the king of mice। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीये तीक्ष्णे दन्तये सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि। चित्रग्रीवोऽपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारः यथेष्ट देशान् समगच्छत। देखिए फिर क्या हो रहा है, द टाइज ऑफ ऑल वीयर कट बाई द किंग ऑफ माइस एंड द चित्रग्रीव्स फ्रेंड द किंग ऑफ माइस विथ हिज शार्प टीथ। सभी के बंधन जो थे, जिस जाल से सभी के सभी बंधे हुए थे, वो सारे जाल चूहों के राजा हिरण्यक ने काट दिए, सभी को बंधन से मुक्त कर दिया, अपने तेज दांतों से सभी के बंधन छुड़ा दिए। एंड चित्रग्रीव ऑल्सो वेंट टू द डिजायर्ड प्लेस आफ्टर हैविंग गिवन थैंक्स टू हिरण्यक। फिर चित्रग्रीव भी अपने सपरिवार के साथ में यथास्थान, उसे जिस देश जहाँ पर भी जाना था वहाँ पर वो चला जाता है। और इस तरह से एकता की वजह से ये सारे पीजन इतनी बड़ी परेशानी से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो एकता से कोई भी कार्य कंप्लीट किए जा सकते हैं। ओके, कहा जाता है जो यदि 10 लाठी को हम हाथ में ले लें, मीन्स 10 डंडे या 10 स्टिक को हम हाथ में ले लें और उसे एक साथ तोड़ने का प्रयास करें तो हम उसे नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे साथ में हैं। वो 10 की 10 लकड़ियाँ, वो 10 की 10 स्टिक एक साथ ताकत लगा रही हैं, तो हम 10 लकड़ियों को एक साथ नहीं तोड़ सकते, चाहे हम जितनी भी प्रयास करें, चाहे जितनी भी ताकत लगाएं। लेकिन हम उन 10 स्टिक को अलग अलग कर दें और एक एक करके तोड़ने का प्रयत्न करें तो हम उसे तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो अलग अलग हो गई हैं, उनकी ताकत बढ़ चुकी है अलग अलग भागों में। इसीलिए कोई भी कार्य करें तो एकता में करें, हम सब एक हैं। डन। नाउ स्टूडेंट्स, इन योर होमवर्क learn write the translation of chapter 7 in your book and complete the objectives portion of workbook. Okay students, and read the chapter carefully and also learn the word meaning of this chapter. Okay, take care yourself and be safe in your home.
Goodbye. Thank you, students.